जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत भयंकर बीमारियों का उपचार इस ताम्र लोटे के माध्यम से किया करते थे। गुरुजी के इस उपचार से रोगियों के कष्ट दूर हो जाया करते थे। जब गुरुजी बड़े मंदिर या छोटे मंदिर में विराजमान होते थे तो वह स्वयं ताम्र लोटे को अभिमंत्रित करते थे और यह अभिमंत्रित लोटा बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट करके रोगी को स्वस्थ कर देता था। आज जब हमारे प्यारे गुरुजी जब इस संसार में देह रूप से विराजमान नहीं है, तब भी यह बड़े मंदिर में सेवादार अंकलों द्वारा अभिमंत्रित करके बड़े से बड़े कष्टों की काट आज के समय में भी करता है। यह एक बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को मैं स्वयं आजमा चुका हूँ। आपकी श्रद्धा व विश्वास के ऊपर भी है। यदि आप किसी कारणवश मंदिर जाने में असमर्थ है तो आप स्वयं गुरुजी के स्वरूप के आगे इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं और इसकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब मैं गुरुजी की पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ। गुरुजी केवल आपके चरणों में मेरा आश्रय है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ व कारण बन चुके थे कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे को नौकरी ना छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे पे मजबूरी ऐसी आ गई कि मेरे को मजबूरी में वह नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे को यह विश्वास था कि मेरे को एक्सपीरियंस के कारण कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी दोबारा से मिल जाएगी। मैं कई कंपनियों में अप्लाई करता रहा, लेकिन अभी भी मेरे को सक्सेस हाथ में नहीं लगी थी। 5 या 6 महीने तक मेरे को असफलता ही मिली। धीरे धीरे मेरा विश्वास भगवान पर से हटता जा रहा था। इसी बीच मुझे हर व्यक्ति से अपमान व ताने मिलने लगे। हर जगह से निराशा मिल रही थी। धीरे धीरे मेरे द्वारा अर्जित धन भी कम हो रहा था, क्योंकि महीने के खर्चे तो कम होते नहीं, इसलिए चारों तरफ से खींच पड़ने लगी। अब मैं निराश हो गया था तथा अपनी पत्नी से कह रहा था कि यदि मेरी जल्दी से जल्दी नौकरी नहीं लगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं इतना निराशावादी हो गया था कि अपनी पत्नी से कह रहा था कि कहीं से कीटनाशक दवाई लाकर अपने जीवन को समाप्त ही कर लेता हूँ। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोग मेरे को इतने ताने मारते हैं। अब वो ताने और अपमान मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। सही कहती हैं संगत जी, जब बुरा समय आता है तो कोई भी देखने वाला नहीं होता है। मुझे यह पता था कि मेरा यह निर्णय गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इसी समय मेरे एक मित्र का फ़ोन मेरे पास आया। मैं बहुत दिन से उसके फ़ोन को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत परेशानी में था, तो आज मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। उस समय मैं बहुत निराश था। मैं फ़ोन पर ही मित्र से बात करते समय बुरी तरह से रो पड़ा। मेरा रोना सुनकर उस मित्र ने तुरंत फ़ोन काटा और मेरे घर पर आ गया। मैंने सारी बातें उसे विस्तार से बताई। वह बोला, कल ही तुम मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलना। मैं तुरंत राजी हो गया। जब हम दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंचे तो वहाँ गुरुवाणी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में हमारे पास चाय व समोसा प्रसाद आ गया। उसके पश्चात हमने लंगर भी ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करने के पश्चात हमने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया तथा मैं वापस अपने घर लौट आया। अब एक आशा मेरे मन में आ चुकी थी कि शायद मेरा अपॉइंटमेंट कहीं हो जाए। मैंने गुरुजी से अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब इसके बाबत मैंने मित्र से सलाह की तो उस मित्र ने ये कहा कि गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारी भूत वर्तमान तथा भविष्य की सभी जानकारी रखते हैं। मेरे को ऐसे लगा कि इतने कष्ट में गुरुजी के पास पहुंचा और मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने गुरुजी को कुछ बताया ही नहीं तो उन्हें मेरे बारे में कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या परेशानी है, मुझे वहाँ जाने का क्या लाभ हुआ। ये कुछ प्रश्न मेरे माइंड में बार बार आ रहे थे। मैंने अपने मित्र से इस बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया
तो मित्र बोला, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक बार और गुरुजी से मिले आओ। मैंने मित्र से कहा कि गुरुजी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं यह नहीं मान सकता कि गुरुजी सर्वज्ञाता व भगवान है। अगले दिन मुझे एक अच्छी नौकरी का कॉल लेटर आया, उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो उसने छूटते ही कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तथा उससे कहा कि मैंने 15-20 दिन पहले इस नौकरी के लिए आवेदन भेजा था। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, इसलिए ये कॉल आया है। लेकिन इंटरव्यू के अच्छे होने के बावजूद भी मैं चुना नहीं गया था, इसका बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी बात अब भी मान जा, एक बार गुरुजी के पास जाकर मिल ले। अब मैंने कहीं और भी आवेदन भेजने बंद कर दिए थे। इस प्रकार 2 महीने निकल गए। उस कंपनी से मेरा कोई लेटर नहीं आया। जब मित्र का दोबारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुजी से मिलने में क्या जाता है। मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन कोई मार्ग शेष नहीं है। उस दिन एक शब्द बज रहा था, उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब वैधन्य दे दिया। उस समय काफी भीड़ छट चुकी थी, बस कुछ ही लोग बचे थे। तभी गुरुजी स्वयं मेरे पास आए और मुझसे बोले, और भाई तू किंदा आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को यह पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर प्रश्न किया था। मैं गुरुजी की बातें सुनकर अबाक रह गया। बहुत प्रयत्न के बाद मैंने धीरे से गुरुजी से कहा। इतने में गुरुजी ने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। मैंने बहुत धीरे से शालीनता से गुरुजी को उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। गुरुजी ने पत्नी को बुलाने के लिए कहा तो मैं तेजी से पत्नी की तरफ भागा। वह बाहर बैठी हुई थी और पत्नी को बुलाकर अंदर ले आया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। वह 2 मिनट तक अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने कई जगह आवेदन भेजने शुरू कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया और मैंने आवेदन भेज दिया। साक्षात्कार के लिए मेरा बुलावा आ गया। मैं कंपनी के CEO से मिला और ऐसे लगा कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। खैर, मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर वहां से मिल गया और उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। अब मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो पंक्ति से आगे निकलकर मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। मुझे देखकर गुरुजी ने अपने कान मेरी तरफ कर दिए तो मैंने उनके कानों में धीरे से कहा, गुरुजी, मैं 9 महीने से घर पर बेकार बैठा था, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। अब मुझे यह भली बात ही ज्ञात था, जो भी कर रहे हैं गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को भी कहता था कि पहले मैं जीवित था, अब मैंने जीना सीख लिया है। एक बार मेरे घुटनों में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने पूर्ण परीक्षण करने के बाद मुझसे कहा कि घुटनों में गैप आ गया है, अब आपको पूर्ण रेस्ट लेना पड़ेगा। उसने काफ़ी हैवी तथा महंगी महंगी दवाइयाँ मुझे खाने के लिए दे दी। मुझे घुटने का असहनीय दर्द था, बहुत वेदना मुझे हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको घुटना बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जब यह पीड़ा अपने मित्र को बताई तो उसने गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। अब मेरे पर चला नहीं जा रहा था। किसी तरह कार चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंचा और गुरुजी से इस दर्द को सहने के लिए विनती की और कहने लगा, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे देना। यह कहते ही अगले क्षण मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। अब मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह दर्द मुझे फिर कभी नहीं हुआ। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था और गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थकता था। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने या शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा सबका शुक्राना दर्ज हो गया, आपका नहीं हुआ। सॉरी गुरुजी, इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरी जर्नी वैसे तो गुरुजी के साथ 2019 से स्टार्ट हुई है, बट मेरा उस टाइम कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी, असली कनेक्शन मेरा 2021 के बाद से शुरू हुआ। उस 2021 मई में मेरी मदर की डेथ हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कब गुरुजी से जुड़ी और ना ही मैं जुड़ने वाली, क्योंकि जब तक गुरुजी खुद नहीं चाहेंगे हम किसी से नहीं जुड़ सकते। संगत जी, गुरुजी ने कब मेरा हाथ थामा मुझे खुद नहीं पता चला, और उसके बाद मेरा कनेक्शन धीरे धीरे गुरुजी के साथ बढ़ता गया। उसके बाद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ धीरे धीरे चलती रही। मैं जिस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था, संगत जी, मैं उस टाइम ज़ीरो पे थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ज़ीरो थी, मेरी मेंटली हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ज़ीरो थी। मैं मतलब हर चीज़ से डिस्टर्ब थी। उसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों में मेरे को सुधार किया, क्योंकि मैं आपको मतलब मेरी बेटी को भी हेल्थ बख्शीश करी गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल का कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ। मानते थे, जाते थे मंदिर साथ में, बट कनेक्शन नहीं बना। मेरे अंकल का कनेक्शन अभी मैं कहना चाहूँगी कि जुलाई या अगस्त 2024 से गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बना है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2021 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं बहुत जल्दी गुरुजी के मंदिर जाती थी दर्शन करने, और मुझे गुरुजी बहुत जल्दी ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद तो पता नहीं संगत जी, 2022 में क्या हुआ, कुछ हो सकता है कि मेरे कर्म कटने हो, मेरे कष्ट कटने हो। तो संगत जी, 2022 जून से और 2023 दिसंबर तक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं बुलाया था। मैं बहुत तड़पती थी, गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाओ। मैं कई बार कोशिश भी करती थी जाने की, बट मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तेरे को अगर बड़े मंदिर नहीं बुला रहा हूँ तो इसमें भी कोई रीज़न है, कोई कारण है, तू मन छोटा मत कर। तो संगत जी, मैंने उसके बाद 2022 जून के बाद और 2023 मतलब 1-1.5 साल मैंने अपने घर पे ही गुरुजी का हर थर्सडे को सत्संग करती थी। अब अपने आप अकेले बैठ के 1 घंटा सत्संग करती थी। उसके बाद संगत जी, दिसंबर में गुरु पर्व पे गुरुजी ने मुझे, मेरी एक आंटी हैं, भाभी हैं, उनके साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मतलब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि जब मैं 2023 दिसंबर में गुरु पर्व पे मैं जब बड़े मंदिर गई, तो मैंने वहाँ से सबसे पहले अपने लिए एक लोटा ब्लेस कराया अपने हेल्थ के लिए। संगत जी, मैं वहाँ से जब आई, लोटा ब्लेस हुआ मेरा, मैं उसका जल प्रसाद पीने लगी, और आधे जल प्रसाद को पीती थी, आधे जल प्रसाद से नहाती थी। संगत जी, क्या कहते हैं, धीरे धीरे संगत जी मुझे शुगर भी मतलब शुगर है और थायराइड था। धीरे धीरे मेरी कब थायराइड की टैबलेट छूट गई मुझे खुद ही नहीं पता चला, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेले की दात बख्शीश करी। मैं अमृत वेले जाने लगी। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कई जगह अमृत वेले होते हैं, तो संगत जी मैं अमृत वेले में जाने लगी। अमृत वेले जाते जाते संगत जी, मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे एक मैसेज और आने लगे कि बेटा कि 7 शनिवार और 7 मंगलवार, शनिवार को चुन्नी चढ़ाने काली माता के मंदिर में, और मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना है, चाहे चूरमे का चाहे मोतीचूर का। तो संगत जी, मैंने माता रानी के मंदिर में जिस आंटी का मैंने सत्संग सुना था वो चुनरी चढ़ाती थी। बोला तो गुरुजी ने चोला था, बट चुनरी चढ़ाती, तो मैंने भी चुनरी ही चढ़ाई। 7 शनिवार संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में, काली माता रानी के मंदिर में चुनरी चढ़ाए, और साथ ही शनिवार मैंने मंगलवार मैंने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए, और वहाँ पे 7 बार में हनुमान चालीसा का पाठ करती थी।
संगत जी जब 7वां शनिवार होने लगा, जब 7वां शनिवार था संगत जी, आप मानोगे नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा मतलब सच्चाई तूफ़ान तो क्या कहूँगी, एक सच्चाई सामने आने लगी मेरी लाइफ़ में। जो मेरे साथ लोग धोखा कर रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे, मेरे सामने ऐसे-ऐसे लोगों की सच्चाई आने लगी। संगत जी जनवरी 2024 में मैं बीमार तो थी, और ज़्यादा बीमार होने लगी, मैं बिस्तर से लग गई थी संगत जी। ना मेरे से उठा जाता था, ना बैठा जाता था। तो संगत जी जब मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, उसके बाद क्या हुआ कि जब 7वां शनिवार पे मुझे गुरुजी ने एक ऐसी जगह भेजा, जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मारण विद्या की हुई है। और वो किसने की है? मेरे अंकल जी की फ्रेंड है, जो मतलब मेरे अंकल को मेरी शादी 2010 में हुई थी, उससे पहले उनको जानती थी। फिर अचानक ही उसका मेरे अंकल के साथ जुड़ा हुआ, वो उनसे बातचीत करने लगी, और वो धीरे-धीरे मेरे घर में आने लगी। संगत जी, उस लेडी ने क्या करा, मेरे घर पे मेरे ऊपर मारण विद्या कर दी, मेरे बेटे के ऊपर कर दी। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं इस चीज़ से अनजान थी संगत जी, वो सच्चाई मेरे सामने आई। जब संगत जी 7वां मंगलवार था, तो मेरे सामने गुरुजी ने दूसरी सच्चाई भेजी। मेरे ही अपने भाई यों के द्वारा मुझसे चीट किया गया, वो सारी सच्चाई फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर मेरे सामने आई। संगत जी गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में ऐसे ताश के पत्ते खोले, और मुझे ऐसे-ऐसे लोगों से अवगत कराया, जो मेरे आस-पास रह के मेरा ऊपर-ऊपर से तो मुझसे मीठा-मीठा बोलते थे, अंदर मेरी ही ज़िंदगी के साथ वो काट कर रहे थे। गुरुजी ने ऑटोमेटिकली संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, उन लोगों से ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे ख़त्म करवा दिए। जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सबसे मेरे कनेक्शन ख़त्म करवा दिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अगर वो अब भी मेरी ज़िंदगी में होते ना संगत जी, वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज करा है कि अगर जिन लोगों के पीछे तू बावरी हो रही है या रो रही है कि वो तेरे को छोड़ रहे हैं, ये तेरे से बात नहीं करते, अगर वो तेरी ज़िंदगी में अब होते, तो तू तेरी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो चुकी होती बेटा। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को लाइव ब्लेस किया। संगत जी 7 जुलाई को इको मिरेकल हुआ। गुरुजी ने कहा तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा मैं सोची ऐसे ही कुछ होगा, बट सच्ची में गुरुजी संगत जी जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन मॉर्निंग मुझे ड्रीम आता है कि ना मैं सो रही हूँ, तो मेरे को ड्रीम आया कि मेरी मासी का कॉल आया कि बेटा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते तुझे यमराज लेने आ रहे हैं। और मैं उस बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ संगत जी, और मेरे मुँह से ऑटोमेटिकली ना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हो जाता है ड्रीम के अंदर। जैसे कि मैं ये कहती हूँ ना, मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं देता, मैं घबरा रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बचा लो। एकदम से मेरी आँख खुल जाती है, और गुरु जी का मैसेज था कि तेरा और मेरा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट होगा। संगत जी उस दिन गुरु जी ने मुझे लाइफ बख्शीश करी, और संगत जी गुरु जी ने मुझे जन्म से ही पहले से ब्लेसिंग्स दे रखी है, क्योंकि मेरा बर्थडे 11 जुलाई को आता है, बट मैं 16 जुलाई को सेलिब्रेट करती थी मेरे ब्रदर के साथ। मेरी शादी 16 फैब को थी, मतलब फैब को मेरी एनिवर्सरी आती है, तो 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे पहले ब्लेस कर रखा है। संगत जी मेरी ज़िंदगी पे कष्ट था, वो उन्होंने पहले ब्लेस किया। मेरी शादी पे कष्ट था, मेरी शादी टूटने के कगार पे थी संगत जी। अगर ये सब सच्चाई मेरे सामने नहीं होती ना संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल से ना इतना लड़ती थी, मतलब मेरे को नफ़रत सी होने लगी थी ब्लैक मैजिक के कारण। उनका मन इतना डाइवर्ट हो चुका था ना, मैं ना तलाक की नौबत आ गई थी मेरी ज़िंदगी। संगत जी ऐसा लगता था कि मैं तलाक दे दूँ। एक कसर रह गई थी कि बस वो भी ख़त्म हो जाती ज़िंदगी, मतलब रास्ता मेरा ख़त्म था। उसके बाद संगत जी मेरा मतलब कई बार मन करता था सुसाइड कर लो, कुछ नहीं है लाइफ में, बट मेरा बेटा मेरी लाइफ का कारण बना, मैं उसको देख के रुक जाती थी। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा नहीं, ये
ये तेरी अपनी जिंदगी, इसको अच्छे से जी। सॉरी संकट जी, थोड़ा इमोशनल हो गई। गुरु जी ना होते तो जिंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता था संकट जी, मेरी लाइफ कब की खत्म हो जाती। मैं अपने बच्चे की शक्ल देख के जीना शुरू किया और आज संकट जी, गुरु जी ने मुझे लाइफ में ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस कर गए, मेरी थायराइड वाली प्रॉब्लम ठीक करे, मुझे शुगर है, शुगर के लिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कराए। संकट जी, मैं ना एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं बिस्तर से लगे रहती थी, मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती थी। संकट जी, मेरे पास मेड लगी रहती थी, बर्तन के लिए मेड, झाड़ू पोछे के लिए मेड। लेकिन ये है कि संकट जी, मेड तो मेरे पास काम कर रही है, बट मैंने अभी उसको खाली झाड़ू पोछे के लिए लगाया है। मैं बर्तन खुद करती हूँ, खाना पीना अपने परिवार को खुद बनाती हूँ। संकट जी, घर पे बैठे बैठे गुरु जी ने मुझे इनकम का स्रोत दिया, मतलब साधन दिया, सोर्स दिया है। मैं घर पे बैठ के ट्यूशंस करती हूँ। मेरे पास पहले एक बच्चा आता था, अब गुरुजी ने मेरी इनकम बढ़ाई। गुरुजी का मैसेज आता था, बेटा तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और सच्ची में गुरुजी, सच्ची में संगत जी, मेरे पास से एक बच्चे से 3 बच्चे हो गए अगस्त के अंदर। 3 भी नहीं होंगे संगत जी, एक बच्चे से 5 बच्चे हो गए। तो सच्ची में घर बैठे बैठे गुरुजी ने मेरी इनकम को भी बढ़ा दिया। मेरे अंकल के भी काम में सुधार किया है, उनके दिमाग में सुधार किया, उनका कनेक्शन अपने आप से बना है। उनका मन जो डाइवर्ट हो गया था ना मेरे और मेरे बेटे के प्रति, वो चेंज कर रहा है। अब वो हम दोनों का ध्यान रखते हैं और उनका मन सत्संग में लगता है। मेरे से पहले वो सत्संग के लिए रेडी रहते हैं कि मुझे सत्संग में जाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी, देखो जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही आएंगे, लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ना, वो हमें ऐसा संभाल देते हैं, ऐसा थाम लेते हैं कि हमें अब दुखों से डर नहीं लगता। अब ये लगता हाँ गुरुजी है ना, संभाल लेंगे। सुख आता है तो और खुशी होती है कि गुरुजी है ना, हम गुरुजी के साथ सब चीज सेलिब्रेट करेंगे। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ना है। अपना विश्वास बना के रखना है गुरु बाप पे। वो हमें आजमाएंगे भी, वो हमारी परीक्षा भी लेंगे, वो हमें देखेंगे हम उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपने डामाडोल नहीं होना है, क्योंकि संगत जी, मैं बहुत कई डामाडोल भी हो जाती थी। गुरुजी कहते तू डामाडोल ना हुआ कर, मेरे पे विश्वास रख। बस मैंने यही सीखा, सब्र। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने यही सीखा, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सब्र किया, सब कुछ धीरे 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 सब ठीक हो रहा है संगत जी। मेरी लाइफ में खुशियां भरने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी से सत्संग कहने या शब्दों में भूल चुकी हुई तो मुझे माफ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नया सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज कृपा बनाए रखना, जो भी आप शेयर करवाना है चाहते हो। तो संगत जी, गुरु जी का ये शुक्राना है कि कल मंगलवार को गुरु जी का मैसेज आया था मंडे को कि मैं मंगलवार को हनुमान रूप के साथ तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मैं जैसे सफाई कर रही थी तो मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था कुछ कि गुरु जी कह रहे थे आऊँगा, तो ऐसे थॉट चल रहा था कि कैसे किस रूप में आएंगे गुरुजी। तो संगत जी, उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैं बाहर जैसे प्लांट्स को पानी दे रही थी तो एक ऑरेंज और ब्लैक और बीच में वाइट डॉट थी उसकी, वो तितली आई और संगत जी वो मेरे आसपास सिर के घूमते रही। और मुझे पहले भी कई दिन मैसेज आ रहे थे कि तितली रूप में आऊँगा और तेरे घर के जो है तेरे सारे कष्ट
साथ ले जाऊँगा। और अभी पहले मैसेज आ रहा था कि जब आऊँगा तो तेरे पति और तेरे बच्चे के जो भी संकट है, ऊपर जो भी कष्ट है, उनके सारे कष्ट जो है अपने साथ ले जाऊँगा। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सच में संगत जी मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना काफ़ी टाइम से जैसे घर में जैसे चावल वगैरह या गुड़ वगैरह रखा हुआ था लाके, पहले मैं पंछियों को छत के ऊपर जैसे डाल के आती थी ना, तो पता नहीं क्यों वो मेरा मन ही नहीं करता था मैं छत पे जाऊँ। तो ऐसे लग रहा है कि सच में जो भी मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी या जो भी था, कुछ भी था, गुरुजी सचमुच वो तितली रूप में आए और साथ लेके चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। आज फिर जाके मैं संगत जी वही छत पे जाके वो चावल डाल के आई और गुड़ भी बाहर निकाल के रखा ताकि वो गायों को मतलब डाल सकूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी सच में बताऊं तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज के लिए जैसे कड़ा प्रसाद पहले मैं बड़ी जल्दी जैसे भी गुरुजी का मैसेज आता था कि मैं आ रहा हूँ तो मैं कड़ा प्रसाद भी बना लेती थी। और कल भी मैं मतलब ऐसे कड़ा प्रसाद वो नहीं बना पाई। बस ये था कि मैंने गुरुजी को सुबह मीठा जैसे वो बनाया था दलिया, तो उसका भोग लगाया था। तो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मुझे 10 दिन तक जैसे कुछ मीठे का भोग लगाना। तो गुरु महाराज अपने आप ही करवा लेना जो भी आपने करवाना है। संगत जी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जैसे पहले से आलस आ गया, कुछ चीज़ें मतलब नहीं कर पाती हूँ, गुरु महाराज क्षमा करना। और संगत जी फिर आज जैसे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं टर्म के, तो मैं आज जैसे नहा रही थी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई वॉशरूम से कि ये बेटा आप जा रहे हो तो जैसे माथे पे गुरुजी का तिलक प्रसाद लगा के जाना। बट वो थोड़ा-सा नहीं सुनता, कई बार जैसे बात मैं खुद जैसे उसके लगा देती हूँ। बट गुरुजी महाराज कैसे हमें मतलब दिखाते हैं कि मैं फिर भी साथ हूँ, मतलब उसकी रक्षा कर रहा हूँ, हर पल उसके साथ होता हूँ। तो मेरे मन में भी यही आ रहा था कि गुरु महाराज आप उसके साथ जाना, आप मतलब एग्ज़ाम में मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कुछ कई बार गलत कराता है आता वो भी, या कई बार छोड़ आता है। तो गुरुजी महाराज ने देखो ऐसे ही अपनी प्रेजेंस फ़ील कराती संगत जी। जब वो स्कूल से आया उसने आते ही मुझे बताया कि मम्मा आज मेरी क्लास में बहुत सारी बड़ी बटरफ्लाई आई थी और वो मैम ने भी देखा। वो मैम भी जैसे गुरुजी को मानते हैं। तो मतलब ये इसका ध्यान हमेशा गुरुजी अपने आप ही उन अपनी प्रेजेंस पे मतलब करवा देते हैं। तो संगत जी फिर मेरे को उसने बताया कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो एक अंकल आ रहे थे, तो उनके बाइक पे भी जैसे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और जब फिर मैं बाहर आया तो वहाँ पे भी कितना रेड कलर से मेरे को गुरुजी लिखा हुआ, ऑलवेज ब्लेसिंग लिखा हुआ एक व्हीकल पे दिखा। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब वो भी उसको ये ब्लेसिंग्स तो दिखती हैं, गुरुजी दिखाते हैं, बट अभी दिल से वो पूरा इतना वो नहीं मतलब हुआ है। तो गुरुजी महाराज अपने आप ही उसको जब उसका सही टाइम आएगा अपने आप ही उसके मन में वो गुरुजी के लिए जो भी प्रेम है या भाव है वो अपने आप पैदा करेंगे। बट कई बार संगत जी वो मतलब बच्चों की तरह, जैसे वो छोटा है अभी तो बच्चों की तरह करता है कि आप कहते हो ना कि गुरुजी फ्रेंड के रूप में भी होते हैं, तो फ्रेंड की तरह भी गुरुजी के साथ कई बार ऐसे मजाक में बातें करता रहता है। तो गुरुजी महाराज ही वो जानते हैं उनका वो प्यार कैसा है। तो गुरुजी तो कई बार उसके लिए कहते हैं बीती हुई तो भोला बच्चा है, मेरी तरह भोला है ये। क्योंकि 1-2 बार इसने मैंने वो सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुजी की जो गलासी है उसी में वो पानी पी गया था, एक बार जल प्रसाद पी गया था सॉरी। तो संगत जी तो मेरे मन में जैसे आ रहा था तो गुरुजी महाराज को उसी टाइम वो मेरे को सत्संग सुनाया उन्होंने, सेम वही आंटी जी ने। तो उनमें भी उन्होंने यही बोला हुआ था कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि ये भी मेरा भोला ही है, मैं मेरे जैसा ही है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से गुरु महाराज जो है अपनी ब्लेसिंग जो है फील कराते हैं और अपनापन अपना एहसास करवाते हैं अपना साथ होने का। गुरु महाराज आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हर पल अपने बच्चों को संभाल रहे हो। उनकी हर जो है लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन आती है, जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, हर जगह आप उनको प्रेजेंस फील करवाते और उनकी रक्षा कर रहे हो पल पल। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज मुझे आया था कि तेरे बच्चे की जो लाइफ है वो मेरी दी हुई है। और सच में संगत जी, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे कष्ट जो आने होते हैं, गुरु महाराज छोटे छोटे कष्टों में डाल देते हैं। जैसे फीवर हो गया या गला खराब हो गया तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, एक बार मुझे इसके लिए पहले भी 1-2 बार गुरु जी ने वो मैसेज दिखाया था कि शायद वाकई ही में, मतलब एक सत्संग था जिसमें मुझे, मतलब वो पता नहीं कितनी बार मुझे वो सत्संग मतलब वो सुना था। तो उसमें वो उनके जैसे एक्सीडेंट में वो बेटे की उनकी वो डेथ हुई थी। तो मुझे नहीं पता वो क्या था, गुरु जी महाराज ही जानते हैं संगत जी। तो वो मेरे पास 4-5 बार वो सत्संग आता रहा पहले कई बार। और फिर जैसे और भी गुरु जी ने सत्संग सुनाए थे कि कैसे संगत को, मतलब वो किसी संगत को उनके बेटे की जो है लाइफ जो है वो दी थी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। अनंतम शब्द भी छोटा लग रहा है कि उन्होंने कैसे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, किस तरह से अपना हाथ जो है सिर पे रख रहे हैं। तो संगत जी, हमारे जो वर्ड्स हैं बहुत छोटे हैं गुरु जी के शुक्राना करने के लिए, लेकिन गुरु जी की मेहर जो है वो बहुत बड़ी है। जो संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है अंदर से, मन से, वही गुरु जी की ब्लेसिंग को फील कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ बाहर से सिर्फ गुरु जी का, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो सिर्फ रूप देखा हुआ लेकिन अंदर से जुड़े नहीं हुए, तो वो इन ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज मेहर करो, सभी जो भी आपकी दर्शन करते हैं वो सारे आपकी संगत बन पाए, सभी पे अपनी मेहर करना, सारी संगत जो है आपकी मुट्ठी भर संगत बन पाए। गुरु महाराज सभी पे अपनी ब्लेसिंग ऐसे बनाए रखना। गुरु महाराज सब पे कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना। जो भी आपने जो जानवर पैदा किए हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर मेहर भरे हाथ रखना। कोई भी भूखा न सोए महाराज, सबके ऊपर अपनी दया मेहर बनाए रखना। गुरु जी महाराज, सत्संग करते हुए गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, सत्संग मेरे अगर मैं करूं तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने अभी तक शेयर नहीं करे। गुरु महाराज कृपा करो, वो भी अगर आप चाहते हो तो मैं शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी सत्संग है जो मुझे मैसेज के ज़रिए गुरुजी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, पर गुरु महाराज आपको पता है, मैंने तो आपको ही सरेंडर कर दिया है। चाहे मेरी लाइफ है, चाहे मेरी जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, सब आपके चरणों में है। बस आपके चरणों में अरदास है कि आप कभी भी आप मुझे, मेरा हाथ ना छोड़ना, अपने चरणों से लगाए रखना, अमृत वेला बख्शना। जो भी मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ भी किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो मन पे हावी ना हो। गुरु महाराज, आप जो भी सेवा दो, जो भी कुछ करवाओ, कभी उस चीज़ का मन में अहंकार ना आए। गुरु महाराज, आप कृपा करना, तभी हम इस लायक बन सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं। गुरु महाराज, हम तो तुच्छ हैं, निमाने हैं, आपके दास हैं। आप मेहर करना, बस आपके चरणों में लगा रहे। साथ संगत, सेवा, सिमरन बख्शना। गुरु महाराज, और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटी हैं। गुरु महाराज, आपकी मेहर के आगे बस आप अपने पास ही बिठाए रखना। गुरु महाराज, दूर ना करना, ऐसे ही मेहर बनाए रखना। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरु महाराज के चरणों में मंत्र जाप करेंगे। आप भी करना मेरे साथ।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो संगत ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज उन पे भी हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, उनको भी अपने चरणों के साथ जोड़े रखें, उनके घर परिवार पे भी सारी खुशियाँ आएं। गुरु महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।